Wish you a very good morning, students. Today we are going to discuss the last part of speech, that is interjections. What is an interjection and how do we use different interjections in different situations, different contexts or different sentences? As far as this part of speech is concerned, it has no relation with other words in the sentence. It has no grammatical relation with other words in the sentence. Interjections are emotion or feelings. Whenever a sudden feeling bursts out or a sudden emotion bursts out, then we use interjections. There are certain words which act as interjections in English language. Although interjections जिसे हम हिंदी में विस्मयादि सूचक शब्द भी कहते हैं, ये जो शब्द हैं ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं. अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स से हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. कुछ काम करते समय, चलते चलते कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हमारे अनायास ही हमारे चेहरे पर आ जाती हैं, हमारे होठों पर आ जाती हैं और हमारे मुंह से अचानक से कोई आवाज निकलती है जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं. हो सकता है यहां पर वो घटना अचानक जब होती है तो वो जो सडन इमोशन बस्ट होता है तो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कोई और वर्ड निकलता हो, इंग्लैंड में कोई और वर्ड निकलता हो या फिर किसी अनदर कंट्री में कोई और वर्ड निकलता हो. ये वर्ड डिपेंड करता है अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रीजन पर, अलग अलग कंट्रीज पर. यहां आप में से ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसको कभी जीवन में कांटा ना चुभा हो. है कोई? चलते चलते हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है, एकदम से बहुत अधिक पेन होता है और हमारे चेहरे पर एक सडन फीलिंग ब्रस्ट हो जाती है. हम चलते चलते बिल्कुल इजीली वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, वी आर वॉकिंग ऑन ए पाथ, अचानक से एक कांटा प्रिक कर जाता है, बहुत अधिक पेन होता है और हम कहते हैं आउच. इस प्रकार से वो जो शब्द हमारे मुंह से निकले आउच, वो किसे एक्सप्रेस करते हैं? पेन को एक्सप्रेस करते हैं. तो इस प्रकार से ये पेन को एक्सप्रेस करने वाला जो वर्ड आउच जो हमारे मुंह से निकला, हो सकता है हरियाणा में कोई और शब्द निकलता हो. आप जानते ही हैं क्या निकलता है. जब भी हमें कोई कांटा चुभता है, कोई तकलीफ होती है, कोई पेन होता है, तो हम हमेशा मां को याद करते हैं. ए मां, इस प्रकार से ओह माय मदर, ओह मां, इस प्रकार से हमारे ये फीलिंग्स एकदम से हमारे होठों पर आ जाती हैं, हमारे मुंह से निकल पड़ती हैं. इस प्रकार के शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. इंग्लिश में कौन कौन से इमोशंस को किन किन इंटरजेक्शन से हम एक्सप्रेस करते हैं, आज हम ये सीखेंगे. और दिए गए सेंटेंसेस में कौन कौन से इंटरजेक्शंस का यूज हम कर सकते हैं या करेंगे, ये सीखेंगे. आइए सबसे पहले हम कुछ इमोशंस की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजर. अगर इस प्रकार का कोई इमोशन अचानक से आता है, जैसे किसी के सफल होने पर, when someone succeeds, when someone gets the first position, when someone gets a huge salary, when someone wins a match. देन अनायास ही उसके मुंह से कुछ शब्द निकल पड़ते हैं. वो शब्द क्या हो सकते हैं? जो प्लेजर को एक्सप्रेस करेंगे. हुर्रे, हुर्रे, वी हैव वन द मैच. हा हा, वी हैव वन द मैच. आह, वी हैव वन द मैच. ऐसा हो सकता है. कोई भी शब्द जो फीलिंग बस्ट होती है आपके मुंह से, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. ये इंटरजेक्शन हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से फॉलो करते हैं.
इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज अवश्य करेंगे, चाहे कोई भी इंटरजेक्शन हो, चाहे वो पूरा सेंटेंस ही एक इंटरजेक्शन का रोल प्ले क्यों ना कर रहा हो, तो हम उस सेंटेंस के एंड में या उस इंटरजेक्शन वर्ड या फ्रेजेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज अवश्य करेंगे। नेक्स्ट है सोरो। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, वी लिव इन दिस सोसाइटी एंड वी हेल्प वन अनदर इन नीड एंड इन पेन, और इन केस ऑफ सोरो we celebrate happiness together. In the same way, we celebrate as we celebrate joy, happiness together. In the same way, we help each other or one another in case of a sad event. For example, if someone dies accidentally, it is a very sad incident. And in this case, कौन से शब्द हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं टू एक्सप्रेस सोरो और सैडनेस? अलास, अलास, हिज मदर इज नो मोर. अलास, ओ हिज फादर, हिज ग्रैंडफादर इज नो मोर. हिज ग्रैंडफादर गोट एन एक्सीडेंट एंड डाइड ऑन द स्पॉट. These expressions, these interjections express sorrow or sadness. Next is surprise. How do we express surprise? When we see or when we watch a surprising thing, a surprising view, a pleasant view, तो हमारे आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन देखा तो हम कह सकते हैं वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन. इस प्रकार से जो एक्सप्रेशंस हैं उसके लिए ओह, व्हाट, वाओ, ये एक्सप्रेशंस हमारे चेहरे पर, हमारे फेस पर आ जाएंगे, जिससे हम सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट इज एप्रिशिएशन. एप्रिशिएशन, if we want to appreciate somebody, if we want to approve someone or someone's work, what we say? Bravo, well done. For example, when Captain Abhinandan came back to India, then all the audience cried bravo, well done, well done. In this way, we approve or appreciate someone by using these interjections. Next is contempt. How do we contempt someone? When we disapprove someone, जब हमें किसी का काम कोई अच्छा नहीं लगता, कोई गलत काम करता है, तो हमें उसको अप्रिशिएट नहीं करना होता, उसको डिमोटिवेट करना होता है, उसके काम की भर्त्सना करनी होती है, निंदा करनी होती है. उस समय हम कैसे कहेंगे? हम यूज करेंगे फाई फाई, शेम शेम शेम, पुह, छी, जैसे हिंदी में कहते हैं ऐसे इंग्लिश में फाई, पुह, शेम. इस प्रकार के वर्ड से हम कंटेम्प्ट को एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट इज कॉलिंग और अटेंशन. इफ वी वांट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ समवन, इफ वी वांट टू कॉल समवन, देन वी यूज दीज वर्ड्स. हेलो, कम हियर. मान लीजिए कोई जा रहा है और हमें उसको बोलना है हेलो, कम हियर. हेलो, हे, हो, लुक, लिसन. इस प्रकार के वर्ड से हम किसी के अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, कॉल करते हैं. इसलिए हम इन केस ऑफ कॉलिंग एंड अटेंशन वी यूज हेलो, हो, हे, लुक, listen, these interjections to attract the attention of someone. In case of silence, if we want to make someone silent, मान लीजिए मीटिंग चल रही है, क्लास चल रही है और हमें किसी को साइलेंट करना है, कोई बात कर रहा है बीच में, एंड वी हैव टू मेक हिम और हर साइलेंट. तो हम बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा, तो इसलिए एक इशारा करते हैं, उंगली को अपने होठों पर इस प्रकार से रखकर इस प्रकार से हम कह देते हैं और वो चुप हो जाता है. मीन्स वी आर मेकिंग हिम साइलेंट. नेक्स्ट इज अपसेट. अगर कोई ऐसी घटना होती है जिससे हम अपसेट हो जाएं,
तो अपसेट होने के टाइम हम कौन से वर्ड से, कौन से इंटरजेक्शन से उस अपसेट होने की के जो भाव हैं, के इमोशंस हैं, की जो फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस करेंगे। कुछ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड हेवंस, गुड हेवंस, ओ डियर, क्या हुआ ये। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अगर हमें अचानक से कोई पेन होता है, मान लीजिए वी आर कटिंग नेल्स, वी आर ट्रिमिंग नेल्स, वी आर शेविंग आवरसेल्व्स, और अचानक से ब्लेड लग जाता है, नाखून कट जाता है, या खाना खाते खाते कई बार हमारी जीभ दांतों के बीच में आ जाती है और अचानक से पेन होता है, तो हम एक इस प्रकार के वर्ड से, इंटरजेक्शन से हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, आउच, आह। या अगर पेन के बाद मान लीजिए कांटा चुभा और किसी ने कांटे को हमने निकाल दिया, निकालने के बाद हमें रिलीफ मिलता है। पेन के समय पेन की फीलिंग थी हमारे फेस पर, लेकिन कांटा निकल जाने के बाद रिलीफ के भाव होते हैं, रिलीफ की फीलिंग होती है, उसको हम इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दीज आर द इमोशंस विच आर एक्सप्रेस्ड बाय दीज interjections, and these interjections are always followed by sign of exclamation. In this way, we use these interjections to express these sudden feelings or sudden outbursts of these emotions. Now, not only these words, there are other parts of speech which usually or sometimes play the role of इंटरजेक्शंस। मान लीजिए अचानक से किसी मेरे एक फ्रेंड ने आकर कहा, विदाउट एनी प्लान, कभी बात भी नहीं हुई, और कहता है आई हैव बॉट ए हॉर्स टुडे। अचानक से मुझे सरप्राइज होता है, तो हम उस नाउन को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, ए हॉर्स, हैव यू बॉट ए हॉर्स, दिस इज ए नाउन, ए हॉर्स। अच्छा, आपने हॉर्स खरीदा। नेक्स्ट इज, मान लीजिए कोई कहता है I want to purchase an Audi car. This car is very much expensive and all the persons cannot afford it. If someone comes to me and says or tells me I have bought an Audi car, Audi, it surprises me, and the words which comes on my face, the feelings which come on my face are interjections. जिस प्रकार से नाउन एक इंटरजेक्शन का काम कर सकता है, उसी प्रकार से वर्ब, एडवर्ब भी इंटरजेक्शन का रोल प्ले कर सकते हैं। इन केस ऑफ वर्ब, इफ समवन सेज बी क्वाइट और वुड दैट आई वर यंग अगेन, वुड दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन। अगर हम अपने पास्ट को पुनः अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बिकॉज childhood is the best stage of life. Would that I were young again or a child again. इस प्रकार से ये पूरा सेंटेंस एक इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज एडवर्ब। मान लीजिए हम किसी बहुत ही अच्छे व्यक्ति से मिले और हमें ऐसा लगता है कि इससे तो बहुत लेट मिले हम, और पहले मिलना चाहिए था, तो हम कह सकते हैं इफ आई कुड मीट हर और हिम अगेन, if I could meet him earlier, if I could meet her again। इस प्रकार से अगर हम विश प्रकट करते हैं तो ये एडवर्ब भी इंटरजेक्शन का रोल प्ले कर सकता है। ऐसे सेंटेंस में हम एट द एंड ऑफ सेंटेंस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे। इस प्रकार से ये जितने भी इमोशंस हैं, इन इमोशंस के लिए पर्टिकुलर ये इंटरजेक्शन वर्ड्स या इंटरजेक्शंस यूज किए जाते हैं विच एक्सप्रेस दीज पर्टिकुलर इमोशंस इन द कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न्ड द concept of all the parts of speech, and now I am going to discuss interjection with you. In case of interjection, this is the combination of two Latin words, inter plus jectus. Inter means between and jectus means thrown in. Interjections are the words
which are thrown between a sentence or which are thrown in a sentence to express a sudden feeling, to express an emotion in the sentence. It has no grammatical relation with the sentence. What are the basic features of interjection and definition of interjection? Interjection is a word thrown in a sentence to express a sudden feeling or emotion, or it also follows the mark of exclamation. And the next is it expresses emotions or sudden feelings like happiness, joy, anger, etc. And it has no grammatical relation with the sentence. Now, what are the emotions, what are the expressions, or what are the sudden feelings that are expressed by interjections? There are certain words, for example, certain emotions, for example, sorrow, sadness. Sorrow and sadness are expressed by the interjection alas. Next is contempt. If we want to contempt somebody, then we say fie, fie, shame, shame, puh, etc. Next is attention. If we want to receive somebody's attention, someone's attention, or greet someone, then we can say hello, hello, or hey, etc. Next is surprise. If a view or something surprises us or makes us surprised, then we say wow or oh, what a beautiful scene. Next is admiration or approval. If we want to approve something or give an approval to someone or admire someone, then we say bravo, well done. Next is pain. If we want to express a sudden feeling of pain, then we use these interjections ouch or oof. Next is silence. If we want to make somebody silent, to attract the silence, to make someone silent, we use shh. In this way, we use these interjections to express these feelings, emotions, or sudden expressions. These interjections are basically a body language. These express certain emotions. Sometimes without saying something, we or the audience or listeners understands the emotions. For example, anger. Anger can be expressed without saying a single word. Just by the facial expressions, the listeners or audience can get the sudden feeling of anger. Next is disagreement. If we are not agree with someone, or if we are not agree to someone's point, then we say oh, उफ या हु। इस प्रकार से भी हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ डिसएग्रीमेंट। इफ वी वांट टू एग्री विद समवन, देन वी से then we say its opposite is This is another interjection used to agree with someone or agree to someone's point of discussion. Next is anger. If we want to show or we want to express anger, then we can say what? Followed by a sign of exclamation. Then joy and happiness, pleasure. If we want to express joy, happiness or pleasure, we say hooray. These interjections express the feelings, emotions as indicated in this chart. In this way, we can say that interjections are the words which express sudden feelings or emotions or sudden blast of a word from our mouth. In this way,
Interjections are frequently used in conversation. In conversation or in talks, we frequently use interjections. That is why we express emotions or sudden feelings with the help of these interjections. Besides these interjections, we have a few more interjections expressing feelings and sudden emotions. These expressions are expressed with the help of body language or with the help of certain words expressing these emotions, and those words are known as interjections. For example, to celebrate an achievement, we use certain interjections. For example, yay, way, yippee. We use certain interjections to celebrate our achievements. Next is something positive. We usually use certain interjections to express something positive, something good. For example, sometimes we listen to someone, and whatever we listen to or whatever he or she says to us, if we agree, if we are agreed with him, then we say okay. This is also used as an interjection to show your approval, to show your agreement. It is positive interjection. Next is if we like something and we say a positive interjection, well done. Next is if we like something very much, we can say great, oh what an achievement, great. Or in case of a very good work, a very good job, we can say brilliant. These words are also can be used as interjections to express certain positive jobs or positive achievements. Now, there are two different types of phrases that can be used as interjections, and these are known as how exclamations and what exclamations. There is the difference between these two structures of these phrases expressing sudden feelings or emotions. For example, if we see something exciting, we can say this interjection phrase using this phrase how phrase. I can say how plus adjective. We use how plus adjective to express that particular emotion. For example, how exciting. Exciting here is used as an adjective. How exciting. Or how cute. If we see a very cute baby, we can say or we can express our emotion by saying this how exclamation or this how interjection, how plus adjective, how cute, sign of exclamation. Next is if we see something very strange, we can say how strange with a mark of exclamation at the end of this phrase. And one more phrase is there. If we like something very much, if something seems to be very lovely, then we say how lovely and with a sign of exclamation. In this way, we can use these expressions how exciting, how cute, how strange, how lovely. And the next is what exclamation. In case of what exclamations, we can express the same feelings or emotions with the help of this what exclamation phrase. What is the structure of this what exclamation phrase? What plus determiner a or n plus adjective
plus noun with a sign of exclamation at the end of the phrase. For example, the same feeling which was expressed by how exclamation can also be expressed with what exclamation. For example, what an exciting movie. Here, movie is noun. What an exciting movie. What a cute baby. What a strange man. Or what a lovely shot. What a lovely flower. We can express our feelings and emotions with these both types of phrases. The one is how phrase and the other one is what phrase. The difference is only that its structure, how plus adjective and what plus determiner or article, a or n, and plus adjective plus noun. One example you can take here, how lovely. If we see a shot played by a batsman, we can say how lovely or what a lovely shot. What a lovely shot. In this way, we can express our feelings and emotions using these exclamatory phrases. Dear students, we have discussed uses of or usage of interjections or certain words expressing certain feelings and emotions. We use certain words to express ourselves or to express our sudden outburst or sudden feelings. These words usually belong to body language. Means we want to say something or we want to show something to our audience, to our listeners. And the listener understands the expression, understands the feeling or emotion hidden in our sentence or hidden in the sentence spoken to or given. Now, we have to identify the emotion or sudden feeling of the sentence. Now, I am giving an exercise. There are 8 sentences in this exercise, including interjections at the initial position of the sentences. You have to read the sentence carefully and indicate the emotion expressed in the following sentences. First of all, for example, well done, you deserve the prize. Well done, you deserve the prize. यहाँ पर क्या है? Well done, हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं, यानी कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, प्राइज लेने जैसा काम किया है, इसलिए हम उसे शाबाशी दे रहे हैं, एडमिरेशन कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं या उसके काम को अप्रूवल दे रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं. इस समय पर हम कह सकते हैं वेल डन, यू डिजर्व द प्राइज. अब हमें करना क्या है? इसमें जो इमोशन या जो फीलिंग छिपी हुई है उसे इस ब्लैंक में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एप्रिशिएशन और अप्रूवल है. What is here? Appreciation or approval. In the same way, there are a few more sentences in which there is a feeling or emotion. You have to identify that feeling by reading the sentences and looking at the interjections used in all the sentences. You have to fill in the blanks with the emotions or feelings hidden in the sentence. We have discussed the whole concept of interjections. What are interjections? Which feelings or emotions are expressed by which certain interjections? What do we use after the interjection or words which express the sudden feelings or emotions? In this way, we have discussed the concept of interjections. Now, I am going to provide you an exercise based on interjections. Fill in the blanks with suitable interjections. Fill in the blanks with suitable interjections. Suitable means you have to read the sentence, you have to understand the feeling or emotion hidden in the sentence and then use the particular or specific interjection for that specific feeling
in these sentences. There are 10 sentences in this exercise. You have to fill in the suitable interjections and make this exercise complete. Thank you very much.